गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपनी जो क्लास है उसमें आगे बढ़ते हैं। और आज हम अपनी यूनिट 7 शुरू करने वाले हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अजय। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? ये फिलर फॉर्म ऐप जो है। अजय मैंने पीपीटी अपलोड नहीं किया। आज 9:30 तक मैं सारी पीपीटी आपकी प्रीवियस वाली अपलोड कर दूंगी। ठीक है, पीपीटी आपकी आज अपलोड हो जाएंगी फॉर श्योर। मैं कर दूंगी आपकी पीपीटी अपलोड। अच्छा, ये जो आपको है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो फिलर फॉर्म ऐप है उसका टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है। तो जिसने भी अभी तक इन ग्रुप से एक्सेस नहीं किया है या जिसने भी इन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो इन ग्रुप हैंडल्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं पे मिलती है। उसके बाद अगर फिलर फॉर्म ऐप पर कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो किसी भी पेपर का, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, तो वो मेरा जो ये कूपन कोड है किरण 10 उसको यूज कर सकता है, जिससे उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, अब हम जो सिलेबस करने वाले हैं वो ज्योग्राफिकल थॉट जो है इसका सिलेबस करने वाले हैं। ये रहा आपका सिलेबस। 14 टॉपिक है। उनमें से देखो आज ग्रीक जोग्राफर्स हम कर लेंगे, रोमन कर लेंगे और आपका अरब जोग्राफर्स। ये तीनों आपका जो है आज हो जाएंगे, क्योंकि बस बेटे इसमें क्या करना है, इनमें हमें क्या पढ़ना है, बस जोग्राफर्स के नेम और उनकी बुक। नहीं, फॉर्म अपडेट करते हुए कोई भी बदलाव नहीं हुए अजय। सेम प्रोसेस से जो है फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। कोई भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। फॉर्म फिल करते वक्त आपका कोई भी जो है चेंज नहीं हुआ है। बस उसमें क्या पूछा जाता है, आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशन में भी आपको कोई जो है अपना मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है। आपको बस सिंपल पूछा जाएगा पीजी हो चुकी है या अभी पीजी में हो। बेटे वो सर ना, मैं अभी क्या ही बताऊं, सर बस ये बताते हैं कि फॉर्म का जो पैटर्न है ना, मेरी बात सुनो, फॉर्म का जो पैटर्न है वो पुराना ही है। जैसे हमने पुराने तरीके से फिल किया है वैसे ही एनटीए ने फिल करने को बोला। बस सर ने आपको ये बोला है कि जो फॉर्म है ना, फॉर्म को सही से भर, मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन गलत ना डल जाए, बस उसको ध्यान से फिल करो। इसके अलावा सर ने कुछ नहीं बोला है। ओके, आपको बस ये पूछा जाएगा, आपका नेम मांगते हैं, उसमें आपका क्वालिफिकेशन, आपका आधार कार्ड मांगते हैं। बस ये ध्यान रखना जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है फिर आपका जो आधार कार्ड है वो तो अपडेट नहीं होगा। तो क्या करोगे, तो अपडेट करवा लेना अपने आधार कार्ड को। ठीक है, बस और कुछ नहीं मांगते हैं वो आपसे बेटे, बस इतना ही वे फॉर्म फिल करते वक्त पूछते हैं। तो आज हम ये टॉपिक देखो यहाँ तक हम कोशिश करेंगे। वैसे ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और रेनेसेंस का भी कुछ ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे की पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं उसमें भी। तो कोशिश करेंगे कि आज हमारे कम से कम अरब जोग्राफर्स तक हो जाए। और चाइनीज आपका बस एक स्कॉलर है, वो है आपका याई फू टुआन। आपको याई फू टुआन के बारे में पढ़ना है चाइनीज स्कॉलर में, और किसी भी चाइनीज स्कॉलर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इंडियन स्कॉलर में भी आपका 2-3 है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जर्मन जोग्राफर, ये फ्रेंच जोग्राफर। कल हम ये
कोशिश करेंगे कि हमारे जर्मन जोग्राफर हो जाए और फ्रेंच जोग्राफर हो जाए, और उसके बाद हमारा जो ब्रिटिश जोग्राफर और अमेरिकन जोग्राफर हैं वो हो जाए। ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे कि एक हमारे कम से कम ब्रिटिश जोग्राफर्स तक हो जाए। उसके बाद फिर ये आपको ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो कुल सिर्फ आके सिर्फ 2 क्लास में आपकी ये सारे जो अप्रोचेस है ना वे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आपको देखो कुछ नहीं बता रखा है, इसमें आपको ये बता रखा है कि ये हिंदी रही, हिंदी में देख लो, ये आपका एंशियंट, अभी हम जो आपका देखो है ना, पहले मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मत करना अभी। ये थॉट है आपका, थॉट ज्योग्राफी है। थॉट में हम एक तरीके से क्या पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की बेटे हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे ज्योग्राफी की शुरुआत हुई। ठीक है, तो मतलब कि कैसे कैसे ज्योग्राफी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो कुल मिला के थॉट के 2 पार्ट है, एक है एंशियंट थॉट और एक है आपका मॉडर्न थॉट। तो हमें ये पढ़ना है कि एंशियंट थॉट में क्या था और मॉडर्न थॉट में क्या है। तो आपका सबसे पहले जो फर्स्ट क्लासिकल पीरियड है वो 600 बीसी से 300 एडी तक है। ठीक है, आपका जो प्रथम शास्त्रीय काल का समय वो इतना है, और इस समय के दौरान आपका जो रोमन है, यूनान भूगोलवेता है, इन्होंने ज्योग्राफी के रिगार्डिंग ये ग्रंथ यानी कि बुक लिखी हैं, और भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र का जो है यानी कि ज्योग्राफी में नॉलेज को बढ़ाया है। ज्योग्राफिकल नॉलेज के बारे में इन्होंने खोजा और उनको दिया। तो शुरुआत से सबसे पहले जो है ज्योग्राफी के बारे में जिसने बात की वो थे आपके ग्रीक यानी कि आपके यूनानी भूगोलवेता, फिर आपके है रोमन, और रोमन के बाद आपके हैं अरब। ठीक है, तो इतना आपको एंशियंट में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपके जर्मन जोग्राफर, जर्मन के बाद आपके फ्रेंच जोग्राफर, फ्रेंच जोग्राफर के बाद ब्रिटिश जोग्राफर, और ब्रिटिश के बाद आपके अमेरिकन जोग्राफर। फिर हमें इनके बारे में पढ़ना है। ये आपके मॉडर्न थॉट से रिलेटेड है। आपकी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की एक हिस्ट्री है, तो शुरुआत में ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बात करिए आपकी ग्रीक ज्योग्राफर्स ने, फिर रोमन ज्योग्राफर्स ने अपने विचार व्यक्त किए, फिर रोमन ज्योग्राफर्स के विचार के बाद अरब ज्योग्राफर्स ने अपने विचार व्यक्त किए, और इस तरीके से आपकी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की नॉलेज में विस्तार आता गया, ज्योग्राफी की नॉलेज बढ़ती गई। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये सेकंड क्लासिकल पीरियड आया जिसको हम मॉडर्न क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं। और ये जो पीरियड है ये आपका कब से कब है, 1770 से 1860 तक माना जाता है। और इसमें जो आपकी भौगोलिक ज्ञान यानी कि जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है, ज्योग्राफिकल नॉलेज को व्यवस्थित करने का जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है, ज्योग्राफिकल नॉलेज की डेवलपमेंट में, विकास में किसने जो है कंट्रीब्यूशन दिया, वो दिया आपकी मॉडर्न ज्योग्राफी। एंशियंट नहीं, मॉडर्न। मॉडर्न ज्योग्राफी के विकास में आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को शामिल किया गया। आपकी मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर किसको बोला जाता है? मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर बोला जाता है आपका कार्ल रिटर और दूसरा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन दोनों को आपकी मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर या संस्थापक बोला जाता है। और आपकी यूनानी भूगोलवेता मिस्र, सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन और फिनिशियन। ठीक है, इन सभी की सभ्यताओं में ये एक दूसरे के संपर्क में रहे। और जो आपके ग्रीक विद्वान थे वो कई प्रकार से जो है ना प्रारंभिक विद्वानों के ऋणी हैं। ठीक है, यानी कि देखो जो आपके यूनानी है ना, यूनानी पहले किससे संबंध रखते थे? ये जो आपके थे
ये यूनानी भूगोलविदता, मिस्र की जो सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, सीरियन और फिनोशियन, इनके साथ इनका क्या था, मेलजोल था। यूनानी जो भूगोलवेत्ता हैं इनसे संपर्क रखते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ज्योग्राफी की नॉलेज में हेल्प की। अब आपको क्या याद रखना है, अब हमारे जो यहाँ से शुरू हो गए हैं ग्रीक जोग्राफर्स, ठीक है, ग्रीक जोग्राफर्स यहाँ से शुरू हो गए हैं। और आपको जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये क्या याद रखोगे, आपको ऑर्डर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऑर्डर पूछा गया है। सबसे पहले आपके कौन है, सबसे पहले हैं आपके होमर। हिंदी में देख लो होमर के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपका ये क्या है, ये आपके ग्रीक के क्या थे, पोएट थे। ये कोई जोग्राफर नहीं थे, पोएट थे। लेकिन इनकी जो पोयम है ना, उनमें जोग्राफिकल जो नॉलेज थी, भौगोलिक ज्ञान की प्रधानता के कारण उन्हें यूनानी भूगोलवेत्ता के नाम से जाना जाता था। देखो, वे प्रारंभ में यूनानी भाषा के कवि थे, कवि यानी के पोएट थे, और उनकी कविता में भौगोलिक ज्ञान की प्रधानता के कारण उन्हें भूगोलवेत्ता के नाम से जाना जाता था। अब ये जो आपके होमर है, होमर ने आपकी ये दो बुक हैं, इलियाड और ओडिसी। याद रखना, ये दो बुक हैं होमर की, जो दो टेक्स्ट है वो है इलियाड एंड ओडिसी। और इसमें इन्होंने जो ट्रोजन वार हुई थी उस समय पे, ट्रोजन वार के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इन कार्यों में होमर ने भौगोलिक ज्ञान का सीमांकन किया, यानी कि इन बुक में इन्होंने जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है उसके बारे में बताया। और होमर ने उगते और डूबते सूरज का विवरण देते हुए कहा कि सुबह सूरज जो समुद्र है, समुद्र की धारा से निकलता है और शाम को इसी समुद्र की धारा में क्या है, वापस चला जाता है। और उन्होंने पृथ्वी को चारों ओर किससे घिरी माना, उन्होंने पृथ्वी को चारों ओर नदी से घिरी हुई माना, ठीक है। तो कुल मिला के जो पॉइंट है वो क्या क्या लिखोगे, देख लो जो पॉइंट लिखने हैं आपको नोट्स में, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, शॉर्ट पॉइंट। सबसे पहले ग्रीक पोएट थे, ठीक है। सेकंड, इलियाड एंड ओडिसी इनकी क्या है, बुक इनकी इलियाड एंड ओडिसी है। तीसरा क्या मानोगे, सन राइज फ्रॉम ओशियन करंट एंड सेट इन ओशियन, ठीक है, समुद्र से उगता है। और फोर्थ पॉइंट की जो पृथ्वी है, पृथ्वी चारों ओर से नदी से घिरी है। ये आपके इस पॉइंट से, इस पेज से ये पॉइंट निकल के आते हैं। अब नेक्स्ट है, ठीक है, होमर ने जो है ना, होमर ने पृथ्वी के ऊपर आकाश को स्वर्ग माना है। होमर कंसिडर्ड हेवन इन द स्काई, जो आसमान है, होमर ने कहा आसमान में क्या है, हेवन है, स्वर्ग माना है। और ये जो स्वर्ग है ये आपके 4 पिलर पे खड़ा है, और यह लोहे से बने 4 खंभों पर टिका हुआ है। और ये जो लोहे के खंभे, इनको क्या बोला गया है, एटलस नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति ने इनको पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। याद रखना, ये जो पिलर है ये किसने थामे हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग एल्मेटी मैन, जिसको क्या बोला गया है, एटलस। और जो होमर है, होमर ने जो इलियाड और ओडिसी बुक है उसमें जो यूरोप है, यूरोप की प्राकृतिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक प्रणालियों का वर्णन किया। अब जो आपका PYQ आया हुआ है यहाँ से, उन्होंने 4 प्रकार की पवनों का वर्णन किया। वे 4 प्रकार की जो पवन है वो ये हैं। अब यहाँ से इनको कैसे याद रखोगे, ये डायग्राम बनाओगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे पहले नॉर्थ में जो आपकी विंड बहती है वो है आपकी बोरस, साउथ में जो विंड बहती है वो है आपकी नोटस, और ईस्टर्न में है आपकी यूरस, और वेस्टर्न में है आपकी जेफाइरस, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे देखो, अगर हिंदी में भी मैं बोलूं तो आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में है आपकी बोरस, दक्षिण में है आपकी
नोटस, पूर्व में है आपकी यूरस, और पश्चिम में आपकी ज़ेफायरस। ठीक है, ये 4 हवाएं हैं। अब बेटे आपका क्वेश्चन कैसे था? आपका क्वेश्चन था ये बोरस, न्यूटस, यूरस, ज़ेफायरस, और सामने इनकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी थी। आपको मैच द फॉलोइंग करके नीचे से ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन था वो पिक करना था। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो आपकी ईस्टर्न विंड है ना, ये यानी कि ये जो पूर्वी हवा है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? यह पूर्वी, गर्म और शांत हवा है। याद रखना, जो पूर्व से आ रही है ना, वो कैसी है? ई, यूरस, ई, इस ई से ईस्टर्न, ईस्ट से यूरस, और आपकी ये कैसी है? वोम विंड है, वोम और काल्म, यानी कि आपकी गर्म और कैसी विंड है? शांत विंड है। ये फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब आपका जो पश्चिम है, पश्चिम से आ रही है ज़ेफायरस। ज़ेफायरस की कैसी है? ये आपकी तूफानी हवा है। कैसी है आपकी? ये है आपकी ड्रेडेड एंड ब्लेमी विंड। ये क्वेश्चन में आपका आया, ये कीवर्ड है इस पश्चिमी विंड का। क्या है आपकी? ड्रेडेड एंड ब्लेमी विंड। ठीक है, ड्रेडेड एंड ब्लेमी विंड है ये। अब ये आपका जो ड्रेडेड है, इसका मतलब क्या है बेटे? ड्रेडेड का मतलब होता है खूंखार। खूंखार मतलब कि आपकी जो भयानक विंड है ये। ठीक है, और आपका ड्रेडेड का मतलब है आपका खूंखार, और बेटे ब्लेमी का मतलब है आपका सुहावनी। सुहावनी हवा, यानी कि खूंखार और आपकी सुहावनी हवा। एक मिनट, यहाँ को एक बार मैं इरेज कर देती हूँ। ऑप्शन इरेज ऑल। ठीक है, तो आपका जो ये ईस्टर्न है, ईस्टर्न हो गई, वेस्टर्न हो गई। वेस्टर्न में है आपकी ज़ेफायरस। ज़ेफायरस कैसी है आपकी? ड्रेडेड एंड ब्लेमी विंड। ड्रेडेड का मतलब है खूंखार, और ब्लेमी का मतलब है सुहावनी हवा। ठीक है, ये होगी आपकी वेस्टर्न की। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न की कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब आपकी जो है वो है बोरस, जो आपकी उत्तर से जो बहती है वो क्या है? आपकी बोरस विंड। ठीक है, अब याद रखना, आपकी जो बोरस है वो कैसी विंड है? कोल्ड विंड है। कैसी है? यह उत्तरी क्षेत्र से चलने वाली बहुत ठंडी हवा है। पहली कैरेक्टरिस्टिक की, ये बहुत ठंडी हवा है। ठीक है, दूसरा, ये बहुत ठंडी हवा है जिसके कारण आकाश हमेशा साफ रहता है, क्लियर 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 स्काई, और वर्षा कम होती है और मौसम सुहावना रहता है। ठीक है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? देखो, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक तो बता दी आपकी, कोल्ड विंड है, क्लियर स्काई है, और आपका स्ट्रोंग एंड कूल है ये। ठीक है, ये इसकी है उत्तर की। अब आपकी रह गई दक्षिण में, कौन सी है? आपकी नोटस। ठीक है, दक्षिण की आपकी कौन सी है? नोटस। यह दक्षिण से चलने वाली तूफानी हवा है। ठीक है, क्या है ये? तूफानी हवा। कैसे? ये कैसी है? तूफानी, यानी कि स्टॉर्मी विंड। कैरेक्टरिस्टिक सबकी बता दी। अब बताओ मुझे, ये यहां तक आपको क्लियर है? क्योंकि ये आपकी जो हवा है ना, ये पेपर में पूछी गई है कि आपकी
ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है एज इट इज क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करना आपको आ गया कि पेपर में कैसे आपको टैकल करने हैं ये क्वेश्चन। बताओ जल्दी से। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जो होमर है ना, होमर ने अपनी कविताओं में हवाओं के अलावा प्लेट्स, ओरियन, हाइड्रा, बूटस और ग्रेट बियर जैसे सितारों का भी विवरण दिया है। किसका? देखो, ये जो आपके क्या है, स्टार, तारे, जैसे प्लेट्स, ओरियन, हाइड्रा, बूट्स, इन सभी का भी अपनी पोयम में बताया है। और जो होमर है, होमर को मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ मारमारा, इनके बारे में नॉलेज थी, इसके बारे में इनको पता था। ठीक है, तो ये हो गए आपके होमर। अब आपके फर्स्ट पे कौन से हैं? होमर। अब होमर के बाद जो सेकंड पे आते हैं वो आते हैं आपके थेल्स ऑफ मिलेटस, या आप सिंपल लिख सकते हो इसको मिलेटस। मिलेटस कहाँ के थे? थेल्स के, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? थेल्स के थे आपके मिलेटस। और इतने से इतने वर्ड इनका क्या था? टाइम था। अब आपको क्या याद रखना है? देखो, जो थेल्स थे एक आपके गणितज्ञ थे, यानी कि मैथमेटिशियन थे ये। क्या थे ये? मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर यानी कि दार्शनिक थे, और बिजनेसमैन थे। ठीक है, ये इन्होंने ये ग्रीस में, इजिप्ट में, आसपास की कंट्री में इन्होंने ट्रेवल किया हुआ है। अब आपको इनका क्या याद रखना है? देखो, जो आपके थेल हैं, थेल ने क्या क्या स्टडी द नील डेल्टा इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो नील नदी है, मिस्र में नील जो नदी है, नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया पहली बार। और थेल्स ने कहा कि नील नदी दो नदियों, बहेल गजल यानी कि बहेल गजल को सफेद नील, और बहेल अजरक यानी नीली नील से बनी है। यानी कि आपकी नील नदी दो नदियों के मिलने से बनी है। ये आपकी व्हाइट नील, ये आपकी ब्लू नील, इन दोनों से बनी है आपकी नील रिवर। ये कहा आपके थेल्स ऑफ मिलेटस ने। ठीक है, और इन्होंने बोला ही डेवलप, उन्होंने एक ग्रीक फिलोसफी डेवलप की, जिसकी वजह से ड्यू टू विच, और जिसकी वजह से इनको ग्रीक फिलोसफी का क्रिएटर बोला जाता है। ठीक है, तो थेल्स है, थेल्स पहले यूनानी विद्वान थे जिन्होंने किस पर काम किया? लोकेशन पे और मेजरमेंट पे। पृथ्वी की सतह पर स्थित विशेषताओं और वस्तुओं का स्थान और मापने का काम किया, ये पहले थे। ठीक है, उसके बाद जो थेल्स हैं, थेल्स ने खगोल विज्ञान यानी कि आपकी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया इन्होंने। और ये ओरिजिनली बिजनेसमैन थे। उसके बाद ये कहते हैं, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है वो विभिन्न रूपों में पाए जाने वाले जल से बना है। और थेल्स ने पृथ्वी को एक चपटी गोलाकार तश्तरी के रूप में वर्णित किया, जो कि पानी पर तैरती है। उन्होंने पृथ्वी को पानी में तैरती एक डिस्क के रूप में देखा। और उनके अनुसार जो पृथ्वी है, पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। यानी कि इन्होंने जो है जियोसेंट्रिक जो कंसेप्ट है उसको फॉलो किया। ठीक है, ये है आपके थेल्स। आगे देखते हैं थेल्स ने क्या किया है। ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय आधार पर उन्होंने दो स्थान के बीच की दूरी और अधिकतम ऊंचाई मापी। और उन्होंने 1580 ईसा पूर्व में दुनिया की उत्पत्ति और नक्षत्रों के बारे में लिखा था। और इन्होंने बोला, मैंने एक किताब लिखी और पूरी पृथ्वी को 5 जलवायु प्रभागों में बांटा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लेखक के अकॉर्डिंग या किस फिलोसफर के अकॉर्डिंग पृथ्वी को 5 जलवायु प्रभागों में बांटा गया है? तो वो है आपके थेल्स।
और उन्होंने पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गतियों के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। ठीक है, और मिलेटस को मिस्र की ज्यामिति, सुमेरिया के बीज गणित और असीरिया के खगोल विज्ञान से भी रिपोर्ट मिली। और उन्होंने है ना एक भविष्यवाणी की थी जो कि सच साबित हुई, सूर्य ग्रहण की, कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, जो कि सच साबित हुआ। ठीक है, तो सेकंड आपके कौन है? थेल्स हैं। अब थेल्स के बाद आपके हैं एनेक्सीमेंडर। अब आपके जो एनेक्सीमेंडर हैं वो किसके? डिसिप्ली का मतलब होता है शिष्य। किसके हैं? थेल्स के। एनेक्सीमेंडर प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स के शिष्य थे और एनेक्सीमेंडर के पास गुड नॉलेज है किसका? कॉस्मोलॉजी का, ब्रह्मांड विज्ञान का अच्छा विज्ञान था। ठीक है, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया किसके बारे में? मतलब कि बहुत सारी खोज करने के बाद उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति, उसका आकार, उसके क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और पृथ्वी की गतियों का विश्लेषण करते हुए बताया कि ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समय में परिवर्तन के कारण ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और इन्होंने ये बोला द आउटर पार्ट ऑफ द सन एंड मून इज फाउंड इन द सर्कल। ये कहते हैं जो सन है और जो मून है, सन और मून का जो बाहरी पार्ट है वो सर्कल के फॉर्म में मिलता है। और इन्होंने बोला अर्थ एक सॉलिड बॉडी है जो कि यूनिवर्स के सेंटर में स्थित है। तो इन्होंने भी जियोसेंट्रिक कंसेप्ट को माना। देखो दो तरीके के कंसेप्ट थे, एक था आपका जियोसेंट्रिक कंसेप्ट और एक था आपका हिलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था कि आपकी अर्थ बीच में है और अर्थ के चारों ओर सभी प्लेनेट चक्कर काट रहे हैं, और हेलियोसेंट्रिक में था कि सन बीच में है और सन के चारों ओर जो है सभी चक्कर लगा रहे हैं। तो आपके थेल्स ने और एनेक्सीमेंडर ने सब ने किसको माना? थेल्स ने और एनेक्सीमेंडर ने जियोसेंट्रिक थ्योरी को माना। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, ही मेड द फर्स्ट मैप ऑन द स्केल। आपसे पूछा जाता है पैमाने पर पहला नक्शा, पैमाना यानी कि आपका स्केल, स्केल पर सबसे पहला नक्शा किसने बनाया? वो बनाया आपके एनेक्सीमेंडर ने। एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये भी लिख लो कि अनेक गणित गणनाएं करने के बाद उन्होंने विश्व का पहला मानचित्र बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया? आपके विश्व का पहला मानचित्र बनाया आपके एनेक्सीमेंडर ने, वो भी किस पर? स्केल पर। और उसके बाद एनेक्सीमेंडर पहले थे जिन्होंने लिविंग बींग्स के ओरिजिन के बारे में बताया। एनेक्सीमेंडर सबसे पहले थे जिन्होंने लिविंग बींग के ओरिजिन के बारे में बताया एंड टोल्ड दैट ऑल लिविंग बींग ओरिजिनेटेड इन वाटर। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा? और बताया कि सभी जीवित प्राणियों की उत्पत्ति जल में हुई है, उसके बाद यही से विभिन्न नस्लें विकसित हुई और वे अलग अलग स्थानों पर वितरित हो गई। ठीक है, और उन्होंने देखो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यंत्र है नोमोन। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया था जिसको बोला है नोमोन। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ विच मेरिडियन टाइम ऑफ सन कैन बी मेजर्ड। और ये आपसे पूछा गया है कि जो नोमोन है, जो नोमोन है, नोमोन आपका इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर, अलेक्जेंडर, आपका होमर और आपका हेरोडोटस को किसने बनाया? आपके एनेक्सीमेंडर ने नोमोन बनाया है। और नोमोन की हेल्प से, जिसकी सहायता से सूर्य का जो है मेरिडियन समय मापा जा सकता है। और इन्होंने जो नोमोन है, नोमोन बनाने की जो नॉलेज है वो कहाँ से ली है? बेबीलोनियन जो सभ्यता है उनसे ली है। ठीक है, तो इनका जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? एक तो नोमोन किसने इन्वेंट किया, दूसरा नोमोन क्या करता है, नोमोन की हेल्प से हम सन का जो मेरिडियन टाइम है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वर्ल्ड का मैप है,
फर्स्ट मैप ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे पहले जो मैप बना है वो आपके किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया है, वो भी स्केल पर। उसके बाद जो आपके आते हैं वो है हिकेटियस। उसके बाद है आपके, सबसे पहले हमने कौन पढ़े? होमर। होमर के बाद हमने कौन पढ़े? थेल्स। थेल्स के बाद हमने कौन पढ़े? एनेक्सीमेंडर। अब एनेक्सीमेंडर के बाद फोर्थ है आपके हिकेटियस। हिकेटियस को बोला जाता है आपका फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता था, लेकिन मेन अगर आपका क्वेश्चन में फादर ऑफ ज्योग्राफी चूज करना आ जाए और उसमें आपका ऑप्शन हिकेटियस भी हो और आपका इरेटोस्थनीज भी हो, तो आप इरेटोस्थनीज को चूज करोगे। ठीक है, अब शुरुआती समय में एक दार्शनिक थे और इतिहासकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इतिहास पर वंशावली नामक पुस्तक लिखी। ये बुक का या नाम याद रखना, जीनियोलॉजीज बुक किसने लिखी, क्योंकि ये पूछी गई है, ये पूछा गया है कि जीनियोलॉजीज जो बुक है, जीनियोलॉजीज या जिसको हिंदी में बोला जाता है बेटा वंशावली, तो जीनियोलॉजीज या वंशावली आपकी जो बुक है वो किसने लिखी है? आपके हिकेटियस ने लिखी है। थैंक यू सूरज। और मैंने आपको आज क्लास में फर्स्ट टाइम देखा है। ठीक है, तो जीनियोलॉजीज बेटे किसने लिखी है? हिकेटियस ने लिखी है, ये बुक का नाम याद रखना। उसके बाद जिसमें इन्होंने क्या बताया है, जिसमें प्राचीन यूनानियों की जो वीरतापूर्ण कहानी है उसका इन्होंने बताया है। और इनकी जो दूसरी बुक है जो आपको याद रखनी है वो है जैस पीरियोडस। ये आपको याद रखनी है कि जैस पीरियोडस बुक किसने दी है? तो जैस पीरियोडस बुक दी आपके हिकेटियस ने, जिसका मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ये आपका किसने दिया? जैस पीरियोडस बुक आपकी दी है हिकेटियस ने, जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। याद रखना, पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। और इसमें जो है विश्व का क्षेत्रीय विवरण दिया गया, यानी कि पूरे वर्ल्ड का एरिया के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन दिया है। और इस आधार पर जो हिकेटियस है, हिकेटियस को क्षेत्रीय भूगोल का संस्थापक माना जा सकता है। किसका? फाउंडर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। और इन दिस बुक द अवेलेबल ज्योग्राफी, और इनकी बुक में जो ज्योग्राफिकल नॉलेज अवेलेबल है वो एक सिस्टमेटिक वे में बताई गई है। ठीक है, तो अब आपको नोट्स में क्या क्या लिखना है? नोट्स में आपको लिखना है अपने, सबसे पहले ये फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन थे। दूसरा जो पॉइंट लिखना है, इनकी बुक जीनियोलॉजीज इनकी बुक है। थर्ड पॉइंट लिखना है जैस पीरियोडस इनकी बुक है। जैस पीरियोडस का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, बस ये लिखना है। और इनको फाउंडर ऑफ रीजनल जो ऐसा ही कह सकते हैं इस बुक के बेस पे। ठीक है, अब देखो ये कहते हैं इन्होंने जो कैस्पियन सी का नेम है, कैस्पियन सी का नेम चेंज करके ये रख दिया था। क्या रख दिया था? कैस्पियन सागर का नाम बदल कर हिरसेनियन कर दिया। और इसी प्रकार यूरोपीय लोगों ने रूस को सीशिया और पश्चिमी यूरोप को कोल्ट नाम दिया। ये कहते हैं सिमिलरली जो यूरोपियन है, यूरोपियन ने रशिया को सीशिया और वेस्टर्न यूरोप को कोल्ट कहा। जो फर्स्ट वॉल्यूम है ना उनकी बुक की, कौन सी बुक की? जैस पीरियोडस की, उसमें जो है मेलन, चलेंगी, डांडरेगी, मग्यार, मग्यार मतलब हंगरी, सीथिया ट्राइब, इनके बारे में जो है बताया गया था। और हिकेटियस ने जो एशिया और यूरोप है, एशिया और यूरोप की सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड की। हिंदी में देख लो, हिकेटियस को यूरोप की तरह एशिया के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। उन्होंने एशिया, विशेषकर ईरान और भारत के बारे में जानकारी प्रस्तुत की, जिसमें यहाँ की जनजातियों और नदियों का विवरण दिया। ठीक है, और इन्होंने अर्थ को एक सोसर माना, एक तश्तरी मानकर विश्व का मानचित्र भी बनाया इन्होंने। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक तश्तरी के आकार गोलाकार की है, जो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? समुद्र के पानी से घिरी हुई है।
और इस मानचित्र में जो इन्होंने मानचित्र बनाया, इस मानचित्र में उन्होंने एशिया को, लीबिया को और यूरोप को दिखाया, बाकी किसी भी देश की इनको नॉलेज नहीं थी। ठीक है, ये थे आपके हिकेटियस। हिकेटियस की बुक का नाम याद रखना। उसके बाद अब आते हैं आपके हेरोडोटस। अब हेरोडोटस भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर हैं ये। बट इनका ज्योग्राफी में क्या क्या है? तश्तरी का मतलब होता है जो थाली नहीं होती घर में, थाली ऐसे थाली नहीं होती, इसको बोला जाता है आपका तश्तरी। ठीक है। अच्छा, अब आपका है, ये कहते हैं जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में जैसे ग्रीस है, इटली है, सिसिली है, मेडिटेरियन आइलैंड है, आपका इजिप्ट है, एजियन सी है, बेबीलोनियन है, सूशा एशारिया है। इनकी जो डिटेल ज्योग्राफी का विवरण है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने जो है यूराल पर्वत और इन सब के सागर के बारे में भी लिखा। अब इनकी जो प्रसिद्ध बुक है वो याद रखना, हिस्टोरियोग्राफी। क्या लिखी इनकी? ही रोट द फेमस बुक हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था? जिसमें इन्होंने बताया, उन्होंने इस मानचित्र में ज्ञात विश्व के चारों ओर महासागर के होने की संभावना, यानी कि जो आपका विश्व है, विश्व के चारों ओर महाद्वीप, उसकी महासागर के होने की संभावना बताई। और देखो, ये आपके फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया को बताया कि अफ्रीका और एशिया रेड सी के द्वारा अलग होते हैं, जो कि आपकी आज के टाइम पे अप्लाई होता है। ये रियल बात उन्होंने बताई थी। उस समय में ये बता दिया था कि जो अफ्रीका और एशिया है उनको रेड सी अलग करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सबसे पहले हैं जिन्होंने नॉलेज प्रोवाइड की है कि अफ्रीका और एशिया को रेड सी अलग करता है। और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री, ये फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के फादर। और इन्होंने देखो, ये आपका वर्ड याद रखना, ऑल हिस्ट्री शुड बी डिस्कस ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी शुड बी डिस्क्राइब्ड हिस्टोरिकली। ये किसने दिया है? आपके हेरोडोटस ने। और ये भी आपकी किसकी स्टेटमेंट है? इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील रिवर। और जो टर्म डेल्टा, डेल्टा जो वर्ड है वो किसने दिया? आपके हेरोडोटस ने। ये तीनों की तीनों आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहला कि ऑल हिस्ट्री शुड बी डिस्कस ज्योग्राफिकली, यानी कि सारी हिस्ट्री को ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाना चाहिए, सारी ज्योग्राफी को हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिस्कस करना चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया आपके हेरोडोटस ने। ये आपका पीवाईक्यू है। दूसरा आपका पीवाईक्यू है ये कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील रिवर। ये बोला गया है आपका कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील रिवर।
तो ये स्टेटमेंट भी किसकी है, यानी कि मिश्र नील नदी की देन है, ये आपकी हेरोडोटस की है, ये भी पीआईक्यू है। और थर्ड वर्ड है कि डेल्टा वर्ड किसने यूज किया है, तो डेल्टा आपका किया है हेरोडोटस ने। 3 क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैंने आपको साथ साथ बता दिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इनकी बुक का नाम तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरियोग्राफी आपकी बुक किसने दी है। उसके बाद आपके हैं, ये आपके खत्म हो गए हैं, मतलब कि हेरोडोटस कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका एक बार ऑर्डर याद कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर आपका दिया जाता है आपके होमर, ये ऑर्डर में ही लगा हुआ है आपकी जो पीपीटी है। होमर के बाद आपके कौन है, थेल्स। थेल्स के बाद कौन है आपके, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर के बाद हैं आपके हिकेटियस। हिकेटियस के बाद हैं आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस के बाद हैं आपके अब अरिस्टोटल। अच्छा, अरिस्टोटल आपके क्या, अरिस्टोटल बेटे यानी कि हिंदी में अरस्तु, सुना है ना अरस्तु। अरस्तु आपके क्या एक फिलोसोफर हैं, ये भी याद रखना कि अरस्तु एक दार्शनिक होने के साथ साथ तर्कशास्त्री, राजनीति शास्त्री और जीव विज्ञानी भी थे। और अरस्तु ने स्वतंत्र रूप से भूगोल पर कोई किताब नहीं लिखी, बल्कि अपनी यात्राओं से ज्ञात दुनिया का विवरण लिखा। अब इनकी जो बुक है बेटे, वो अगर मेरी एडवाइस मान रहे हो तो इंग्लिश में ही बुक याद रखना, और अगर आपको हिंदी में याद करने तो हिंदी में भी आपके लिए बुक के नेम है। सबसे पहली बुक है इनकी ट्रेटाइज ऑन द हेवन, ये एक बुक है ट्रेटाइज ऑन द हेवन। दूसरी बुक है इनकी क्लाइमेटोलॉजी। तीसरी बुक, और इनका मेथड कौन सा है याद रखना, इंडक्टिव मेथड इन्होंने यूज किया है। और इनकी जो चौथी सॉरी थर्ड बुक है ना, वो मेट्रोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पीवाईक्यू है। ये मेट्रोलॉजी पूछी गई है कि मेट्रोलॉजी का आपके एग्जाम में मेट्रोलॉजी या फिर लिखी होगी मेट्रोलॉजी का बुक किसने दी है, तो मेट्रोलॉजी का बुक आपकी किसने दी है, अरिस्टोटल ने। 3 बुक है अरिस्टोटल की, जिनको हिंदी में भी देख लो, स्वर्ग और जलवायु। दो, फर्स्ट बुक स्वर्ग, सेकंड बुक आपकी जलवायु, थर्ड बुक है मौसम विज्ञान। और इनका मेथड, स्टडी करने का मेथड कौन सा है, इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, आगे समझ में। एक मिनट बेटे, एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने नोट्स में कुछ लिखा हुआ था और वो मुझे 1 मिनट के लिए ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अब आपका देखो, ये अरिस्टोटल से पहले आपका देखो, याद रखना, अरिस्टोटल से पहले आपके 2 और पूछे जाते हैं, जो दिए जाते हैं वो देखो। सबसे पहले हैं आपके होमर। होमर के बाद है आपके मिलेटस या थेल्स, थेल्स जो मिलेटस के थे। थर्ड है आपका एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर के बाद फोर्थ है आपके हिकेटियस। हिकेटियस के बाद फिफ्थ है आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस के बाद सिक्स्थ है आपके सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के बाद है आपके प्लेटो। प्लेटो के बाद है आपके अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल के बाद जो 9th है वो है आपके थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब कौन से आपके ये हैं, थियोफ्रेस्टस। जो अब आपको क्या याद रखना है, थियोफ्रेस्टस आपके अरस्तु के जो हैं स्टूडेंट थे, जिन्होंने अरस्तु के भौगोलिक कार्यों को आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने जलवायु विज्ञान के संबंध में अपने विचार रखे और जलवायु और वनस्पति के बीच संबंधों किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु ने जलवायु और वनस्पति
यानी कि आपकी क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया। इन्होंने चट्टान और मिट्टी का अध्ययन किया। और थियोफ्रिस्टस ने हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ये जो बुक है, नहीं, हेरोडोटस के बाद जो है अरस्तु नहीं है। हेरोडोटस के बाद सोक्रेट्स और प्लेटू आते हैं। प्लेटू के बाद आपके अरिस्टोटल है। पहले आपके जब वो आएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने काम किया है तो इसलिए पहले वो आए, उसके बाद अरिस्टोटल आए। अब थियोफ्रेस्टस की ये बुक याद रखना, हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, यानी कि वनस्पति भूगोल के फादर बोला जाता है इनको। ये सीक्वेंस ही है, ये सारा आपका ना सीक्वेंस में ही है। बस अरिस्टोटल से पहले आपको ये सोक्रेट्स और प्लेटो याद रख लेना, क्योंकि इनके बारे में ऐसी इन्होंने कोई ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं दी थी। बस इन्होंने ना टीचिंग मेथड सिखाए थे। मैं आपको ना पेज पे लिख के वो अपडेट कर दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये सारे सीक्वेंस में ही है। ओके, अब आगे देखो, थियोफ्रेस्टस हो गया। अब थियोफ्रेस्टस के बाद है आपके इरेटोस्थनीज। ओके, मैं उनके नाम लिख दूंगी, ठीक है, पीपीटी में, डोंट वरी। अच्छा, अब उसके बाद में है आपके इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को शुरू से ही खगोल विज्ञान, गणित और भूगोल और दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि थी, और उनका अधिकांश जीवन अलेक्जेंड्रिया की जो लाइब्रेरी है उनमें बीता। और गणित के अलावा उन्होंने भूगोल पर ये बुक याद रखना, जोग्राफिया पुस्तक, जोग्राफिया जो बुक है इरेटोस्थनीज की है, जिसमें इन्होंने ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन दिया मैथमेटिकल बेसिस पे, यानी कि जिसमें उन्होंने पहली बार गणितीय आधार पर भूगोल का विवरण प्रस्तुत किया और विश्व पर प्रमुख अक्षांश और देशांतर की स्थिति निर्धारित की, यानी कि आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लोकेशन है उसके बारे में बताया। और इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ऐसा मानचित्र बनाया जिसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची गई थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से भी पीवाईक्यू नहीं आया है, बट ये आपकी पीवाईक्यू है। जोग्राफिया बुक किसकी है? अब आपकी दो बुक हैं जोग्राफिया। अगर आपका सिंपल पेपर में लिखा हो ना जोग्राफिया बुक किसकी है, तो वो तो होगी आपकी रेटोस्निस की। अगर पेपर में पूछा जाए जोग्राफिया 17 वॉल्यूम में किसकी बुक है, तो वो आपकी होगी स्ट्रैबो की। ये रोमन जोग्राफर है, तब बता दूंगी, अभी छोड़ दो। नहीं, क्लास कंटिन्यू नहीं होगी, 8 बजे होगी, इसके बाद क्लास हो जाए, ठीक है। और इसलिए जो मार्टिन है ना, मार्टिन ने इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, किसको माना गया? आपके इरेटोस्थनीज को। और उन्होंने आज से 250 वर्ष पूर्व अत्यंत सीमित साधनों से आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की परिधि ज्ञात की। याद रखना कि सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ की परिधि को मापने वाले, परिधि क्या होती है? ये आपकी अर्थ है, अर्थ का ये चारों जो पूरा एरिया ने, इसको मापने का सबसे पहले काम किसने किया? आपके इरेटोस्थनीज ने किया, ठीक है। इन्होंने जो टर्म ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शब्द का क्या किया?
इन्होंने ही कॉइन किया था ये ज्योग्राफी वर्ड भी, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी वर्ड किसने कॉइन किया, आपके इरेटोस्थनीज ने। और स्केल का यूज करके जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन दी थी, इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया। अर्थ को की शेप कैसी मानी, स्पेरिकल शेप मानी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक नेटवर्क बनाया गया, जिसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाएं बताई गई। और इस मानचित्र में इन्होंने भारत अफ्रीका को जो भारत और अफ्रीका का एक्चुअल जो एरिया था ना, उससे छोटा दिखाया था। और इसमें जो ब्रिटेन और यूरोप है वो, और उत्तरी अफ्रीका को भी दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद है विश्व मानचित्र में दिखाए गए अक्षांशों के नाम, दक्षिण से उत्तर की तरफ सिनामन, मेरोए, सोयन, अलेक्जेंड्रिया, रोडेट, रोड, बोरिस्थनीज और यूल। ये आपको किसके नाम बताए गए हैं, अक्षांशों के नाम बताए गए हैं। और इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाए गए देशांतरों के भी नाम देख लो, हरक्यूलियस पिलर, कोर्थेज, अलेक्जेंड्रिया, टाइग्रस, थीसस। ये यहाँ से बेटे क्वेश्चन नहीं है, बट आप एक बार पढ़ लेना। और उनके अनुसार एशिया में एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम माउंट टोरेस है, ठीक है। फिलिस्तीन क्षेत्र में जो टोरस पर्वत है उसकी अवस्थिति का वर्णन करते हुए उन्हें स्पष्ट किया कि यह मध्य एशिया से पूर्व की ओर इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। और इरेटोस्थनीज ने हिमालय पर्वत को इमोस कहा, जो गंगा का स्रोत है। और इस समय जो श्रीलंका है, श्रीलंका को टेपरोबन यानी कि श्रीलंका को टेपरोबन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने श्रीलंका को बहुत बड़ा दिखाया उसके एक्चुअल साइज से। अच्छा, अब आपके लिए इसके लिए जो शॉर्ट टर्म बता रही हूँ ना, शॉर्ट की जो जो आपको याद रखना है, इन्होंने है ना एक यंत्र जो है बनाया था जिसको बोला गया है जियोडेसी। जियोडेसी इंस्ट्रूमेंट आपके इरेटोस्थनीज ने बनाया था। किस लिए बनाया गया था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम है, इनकी बुक का नाम है ज्योग्राफिया, इनकी बुक का नाम है। और जियोडेसी मैंने इनको बता दिया। ज्योग्राफी जो है इन्होंने टर्म कॉइन किया है, फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं ये, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद है आपके पोलिबियस। जो पोलिबियस का इंटरेस्ट था वो फिजिकल ज्योग्राफी में था, भौतिक भूगोल में थी। और उन्होंने नदियों द्वारा घाटियों के कटाव और निक्षेप के बारे में बताया पोलिबियस ने, ठीक है। उसके बाद पोलिबियस के बाद हैं आपके, एक मिनट, पोलिबियस ने कोई ऐसी बुक नहीं लिखी थी। उसके बाद है आपके हिपार्कस। एक मिनट, पोलिबियस के बाद यहाँ पे एक और आएगा बेटा, वो है आपके हिपोक्रेट्स, ठीक है। हिपोक्रेट्स की एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक, ऑन एयर वाटर प्लेस। बस ये याद रखना है कि हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट की बुक का नाम ये है, ऑन एयर वाटर प्लेस। अब आपके ये हिपोक्रेट्स के बाद हिपार्कस हैं। हिपार्कस एक एस्ट्रोनोमर हैं, और हिंदी में देख लो, एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने विषुव की इक्विनॉक्स की स्थिति का पता लगाया, ठीक है। और इन्होंने मैप बनाए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन के हेल्प से। और सबसे पहले याद रखो कि सर्कल को 360 में किसने डिवाइड किया, इन्होंने 360 में। ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइड द सर्कल इनटू 360, ये आपके हिपार्कस ने बताया,
ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं अक्षांश की सहायता से किसी विशेष स्थान का निर्धारण करने का पहला कार्य भी हिप्पारकस ने किया, और आपके सर्कल को 360 में डिवाइड करने वाले पहले व्यक्ति बने, और भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर को इन्होंने क्या बताया, ग्रेट सर्कल। ये आपके PYQ है, एक तो ये 360 वाला, और ये कि आपका इक्वेटर और 0 डिग्री वाला जो आपका अक्षांश है, इसको ग्रेट सर्कल बोला है आपके किसने, हिप्पारकस ने। ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया, इट वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट जैसे ही हम इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपके लेंथ है लेटीट्यूड की, आपके अक्षांश है, वो तो छोटे हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद है आपके हिपार्कस हो गए। हिपार्कस के बाद आपके लास्ट है सोडिनियस। सोडिनियस आपके जो ओशनोग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी के फादर हैं, ये हिंदी में देख लो, भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और इनकी जो बुक है आपकी सोडिनियस की, बुक है इनकी द ओशियन, द ओशियन बुक है इनकी। ठीक है। पृथ्वी की परिधि की गणना जो कि इन्होंने भी पृथ्वी की परिधि की गणना की, लेकिन एराटोस्थेनीज से इनकी गणना जो है कम थी। ठीक है। और इनकी जो अवलोकन क्षमता थी वो भी अद्भुत थी, और उन्होंने व्यवस्थित रूप से ज्वार भाटा, पृथ्वी की परिधि, महासागरों की गहराई, दक्षिणी तट की आबादी और इन सब के बारे में जो है इन्होंने अच्छे से बताया। तो एक बार जो है सीरियल देख लेते हैं, सीरियल ऑर्डर। सबसे पहले हैं आपके होमर, होमर के बाद है आपके सेकंड होमर, होमर के बाद जो सेकंड है वो है आपके थेल्स, थेल्स के बाद थर्ड है आपके एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर के बाद फोर्थ है आपके हिकेटियस, हिकेटियस के बाद फिफ्थ है आपके हेरोडोटस, हेरोडोटस के बाद सिक्स्थ है आपके सोक्रेट्स, सोक्रेट्स के बाद है आपके प्लेटो, प्लेटो के बाद एट्थ है आपके एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बाद आपके नाइन्थ है थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस के बाद टेंथ है आपके इरेस्टोथनीज, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज के बाद 11th है आपके पोलिबियस, पोलिबियस के बाद आपके 12th है हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स के बाद आपके 13 है हिपार्कस, हिपार्कस के बाद है आपके सोडिनियस। तो 15th आपके क्या हैं, ग्रीक ज्योग्राफर हैं, जिनको आपको सीरियल ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका ग्रीक ज्योग्राफर्स वाला कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो रोमन ज्योग्राफर्स है ना, रोमन ज्योग्राफर्स में सिर्फ आपके जो है 5 ही रोमन ज्योग्राफर्स हैं। आपके जो रोमन ज्योग्राफर्स में सबसे पहले है स्ट्रेबो, स्ट्रेबो के बाद है आपके टोलमी, नहीं स्ट्रेबो, स्ट्रेबो के बाद है पोम्पेनियस मेला, पोम्पेनियस मेला के बाद आपके पिलनी और आपकी लूशियस सेनेका और आपके टोलमी। ये आपके बस 5 है। उसके बाद आपका जो है अरब ज्योग्राफर्स हम पढ़ेंगे, और यहाँ तक आपकी जो क्लास है वो हो गई है। अगर किसी को क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है। कोई भी डाउट यहाँ तक आपको? बताओ जल्दी से। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो फिर जो क्लास है ना वो लीव करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल क्लियर? ओके। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक तक की जो पीपीटी है ना वो आपको मैं अपलोड कर दूंगी, और आपकी पुरानी पीपीटी भी आज सारी अपलोड कर दूंगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो वो मेरे को आप मैसेज छोड़ देना।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन। बाय 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 अजय। नहीं बेटे, मैं भूल नहीं जाती। मैंने सोचा था कि कल संडे है, संडे को आराम से अपलोड करूंगी। आज मैं 9 बजे फ्री हूँ तो मेरे पास टाइम है, मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।